करना चाहिए। युगातिथि, युग के आरंभ की तिथि युगातिथि कहलाती है। सतयुग की प्रारंभिक तिथि वैशाख शुक्ल तिथि आरंभिक तिथि है। कार्तिक शुक्ल नवमी द्वापर की प्रारंभिक तिथि भाद्रपद त्रयोदशी, कलियुग की आरंभिक तिथि माघ अमावस्या। विष्णु पुराण में कहा गया है 3, 14, 12 श्लोक, दान सदैव सत्य पात्र को ही देना चाहिए और दया किसी के प्रति की जा सकती है। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया वित्त वाला वह दान भी अच्छा होता है। यानी अपने हाथ से जो दान करेंगे वही दान अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, उसका फल भी तत्काल मिल जाता है। दान रूपी पाथेय को लेकर जीव परलोक में महामार्ग में सुपूर्वक जाता है, अथवा दान रूपी पाथेय रहित प्राणी को मार्ग में कलेश कष्ट परेशानी नहीं झेलना पड़ता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो दान दिए जाते हैं उससे खुशी मिलती है। हिमलोक में मार्ग में सभी आगे आगे बढ़ते हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जल प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण वह व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता और बढ़ता है। केवल धर्म के सेवन में मनुष्य जीवन की सफलता है। यानी अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, अच्छा धर्म करिए। धर्म, धन, पुत्र, पत्नी, आज बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, आपका नहीं है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए, धर्म के संबंध रहना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक वही बांधव और पिता आदि का संबंध रखता है। जब तक वो जिया था तब तक सब कुछ हुआ, और जब मर जाता कोई किसी का नहीं है। वही मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त होता है। जब तक मनुष्य जीता होता तभी तक वन बांधव पिता आदि का संबंध आता, मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता, समाप्त हो जाता है। जीवित अवस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान लेगा, यानी जो आपका आत्मा मांगे उसको खाना चाहिए। ऐसा जाए अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए। जीवित में जो दान दिए वही दान मिलेगा, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी को छोड़कर बंद बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं, घर को अपने लौट चले आएंगे। केवल घर में उसका अनुगमन करेगा। धन संपत्ति घर में छूट जाती है, सभी बांध बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी हमारे पर लकड़िया दिया जाता है। किंतु प्राणी के द्वारा किया गया शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। जो धर्म आप अच्छा धर्म किए रहेंगे अच्छा मार्ग आपको मिलेगा, बुरा कर्म किए रहेंगे बुरा मार्ग मिलेगा। शरीर आग से जल जाता है किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल वहाँ मिलेगा। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग करता है। इस दुख पूर्वक संसार सागर में कोई किसी का बंध नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे आदमी कोई मरता तो लोग कर रहे माने बहुत बड़ा रहना वो इनको मरे उनको हो जाए ईश्वर। जे लोग कहे और पहले ही मर गए, बड़ा हरामी रहा, दुष्ट रहा, क्यों देखल नहीं चाहत रहा, उनका न उनका कोई स्वर्ग न होना पड़े, स्वर्ग नरक के ही बात। जे जैसा अच्छा कर्म करवा तो परिवार में अच्छा लोग सोची, बुरा कर्म करवा बुरा सोची, जब बुरा सोचा बुरा नरक हुई, अच्छा सोची तो स्वर्ग हुई। फिर कह रहे हैं माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन या पर एकत्र हुए जंतु के समान अथवा नदी में बहने वाला का समूह के समान नितांत संचल अर्थात अस्थिर है। जिस प्रकार से जल उठा के पी के फेंक देते हैं गिलास, उसी प्रकार से जब आदमी चला जाएगा उठा करके वो फेंक देगा। किसके पुत्र, किसके पुत्र, किसकी भार्या, किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है, जब तक आप देने योग्य हैं, दान करते रहें, तब तक ब्राह्मणों को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन पराया हो जाने पर दान देने के लिए कहने का उत्साह साहस भी नहीं होगा। अब मर जाएंगे तो देखने नहीं आएंगे हमारे साथ क्या गति दान मिल रही कि नहीं मिल रही है। पूरे जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। जैसे मान लो जियत में जो दान देता तो आत्मा गवा बार कम जियत में दान फणा नहीं
तो वो आत्मा मतलब थोड़ा आत्मा तो अमर हो, वो भगवान से लड़ जाएगा, उसको वहां रखा है। अब मरने के बाद का तू दान करता रहा, कहाँ लैकवान आई कर क्या करे, वो आई वही बस देखे समझाओ तक। उसके बाद कह रहे हैं और श्राद्ध होकर उसके बाद धर्म प्राप्त, इसका धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है, और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म और इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है। बहुत सौ धनराज से नहीं अकिंचन मुनि गण भी श्रद्धावान